INH 24/7 जन का मन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस ज्वलंत मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह है ऑनलाइन सट्टा। ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में नंबर 1 है और यह हम नहीं कर रहे हैं, यह NCRB की रिपोर्ट कर रही है। इस मुद्दे पर आज हम कारोबारी, पुलिस, राजनीतिक दल के सदस्य और अन्य जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कारण है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी का बाजार छत्तीसगढ़ में इतना गर्म है। फिलहाल सबसे पहले हमारे साथ एक कारोबारी है, उनसे ही बात कर लेते हैं। ये ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। कहीं ना कहीं जो है युवा कारोबारी है इसके जाल में फंसते जा रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये एक माया जाल बना के रखे हैं और जो महादेव ऐप के माध्यम से ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने पैसा कमा लिया है। ये एक प्रकार का भ्रमण करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इस पर अभी तक मौन है और जो आप आंकड़े बता रहे हो वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि छत्तीसगढ़ भारत में सबसे उच्च स्थान पर पहुंच गया इस तरह के मामले में। मैं पुलिस प्रशासन से सबसे पहले आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई करे। निश्चित रूप से ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में सबसे ज्यादा युवा फंसे हैं और 2023 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी को रोकने के लिए कानून भी लाया था। अभी हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं। NCRB की रिपोर्ट कह रही कि सबसे ज्यादा FIR जो है छत्तीसगढ़ में हुए। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य भी हमसे काफी पीछे हैं और अब भी इस पर रोक नहीं लग पाई, क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, NCRB के आंकड़े सच्चाई बयान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, ED और EOW के प्रोपोगंडा को भी NCRB के आंकड़े झुठला रहे हैं। NCRB के आंकड़ों के हिसाब से ऑनलाइन सट्टा गेमिंग ऐप पे कानून किसने बनाया? छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने बनाया। ऑनलाइन गेमिंग ऐप पे सबसे ज़्यादा कार्रवाई किसने किया? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने किया। उस समय तत्कालीन किसी भी राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया था, कहीं इक्का दुक्का कार्रवाई हुई थी तो हुई थी। और 2023 के बाद वर्तमान राज्य सरकार ने भी कोई कार्रवाई नहीं किया। तो जो हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता था, हमारे नेताओं के ऊपर, हम लोग ऑनलाइन गेमिंग ऐप को बढ़ावा दे रहे थे महादेव ऐप के, वो पूरी तरीके से गलत साबित हो रहा है। सबसे ज़्यादा कार्रवाई कांग्रेस की सरकार ने किया, कानून देश में कांग्रेस की सरकार ने लाया। ये प्रमाण है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। NCRB के आंकड़े बता रहे हैं। IT डिपार्टमेंट है, क्या ये ब्लॉक नहीं कर सकते इन सब जो सट्टेबाजी चलते हैं, जो ऐप चलते हैं उसे? हमारे आरोप की पुष्टि हो रही है। डबल इंजन की सरकार है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने यहाँ बोला था उसमें प्रतिबंध लगाया जाए। हमारे मुख्यमंत्री ने 3 बार चिट्ठी लिखा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग ऐप का सरगना दुबई में बैठा हुआ है। उसको क्यों प्रत्यार्पित करके नहीं लाया जा रहा है भारत? कौन उसको संरक्षण दे रहा है? तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। ये सवाल पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर इशारा कर रहे हैं। जनहित की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो युवा जो है इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। जो युवा कारोबारी हैं उन्होंने आत्महत्या की है, खासकर ऑनलाइन सट्टेबाजी। निश्चित तौर पे युवा इसके जाल में फंसते जा रहे थे, इसीलिए हमारी सरकार ने उस समय कार्रवाई किया था। और जो बड़ी बड़ी बात करते थे वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब तो महादेव ऐप, सट्टा ऐप के बाद में उनके पुत्र गजानन ऐप भी आ गए हैं। तो तमाम तरीके के ऐप चल रहे हैं, उनको वर्तमान सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। सारे लोगों का मिली भगत है। छत्तीसगढ़ की छवि भी खराब हो रही है, खासकर सट्टेबाजी को लेकर। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की छवि खराब हो रही है। इस मामले में हम तो मांग करेंगे कि जो बड़ी बड़ी बात करते थे कार्रवाई करिए, जो दोषी है उनको अंदर डालिए और इसमें पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करना बंद कर दिए। आपकी पोल खोल दिया NCRB ने। भारतीय जनता पार्टी अब इस मामले में कुछ कह नहीं रही है, क्या लगता है कि कुछ मिली भगत? कैसे कहेंगे? उनकी मिली भगत है भाई। गेमिंग ऐप पे प्रतिबंध कौन लगा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। माननीय मोदी जी की 12 साल से सरकार है, क्यों नहीं लगाया भाई? और जब हमको मौका मिला, अवसर मिला, हमने कानून बनाया। देश में एकमात्र कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया था। उसी कानून के आधार पे जो भी कार्रवाइयाँ लोग करते हैं उसी के आधार पर करते हैं। ये जो रिपोर्ट आई है NCRB की 2023 के, क्या लगता है बीते 2 साल की बात है, 2 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस दौरान कार्रवाई हो पाई? 2 साल का यदि आंकड़ा सामने आ जाए तो सरकार नंगी हो जाएगी। कोई कार्रवाई नहीं की। हम तो बोल रहे हैं ना कि महादेव सट्टा ऐप की बात करते थे, अब तो गजानन ऐप चालू हो गया और कुत्ता ऐप चालू हो गया। आधा दर्जन ऐप आज फंक्शन में छत्तीसगढ़ में। यदि बात कर लेते जनता के हिसाब से भी बात करें तो क्या लगता है इसमें बराबर का दोषी कौन है? देखिए, इसमें सही माने में दोषी मेरा ये मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश में ऑनलाइन गेमिंग ऐप पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो दोषी है उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। निश्चित रूप से ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में छत्तीसगढ़ की छवि खराब हो रही है। अभी हमारे साथ जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पेशे से चिकित्सक भी हैं, डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं। तो कहीं ना कहीं जो NCRB की जो रिपोर्ट आई है ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेके,
क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है, राजनीतिक दल भी दोषी है, और जो परिवार भी जो युवाओं को दिशा नहीं दे पा रहे हैं इसके लिए? देखिए, ये बेरोजगारी और हताशा की उपज है। जो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं या जिनके पास काम नहीं है, वो ऑनलाइन सट्टेबाजी या जल्दी पैसे की कमाने की चाहत में गलत संगत में नशे के साथ सट्टे में पड़ गए हैं। और छत्तीसगढ़ का नाम यहाँ पर बड़े खराब अक्षरों में लिखा जाएगा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। जिस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं उसके पीछे सट्टा और नशा मुख्य कारण है। मुझे लगता है सामाजिक कार्यकर्ताओं, शासकों और जो लोग समाज में अग्रणी भूमिका निभाते हैं उनके लिए बहुत परीक्षा का समय है। हमारा युवा यदि इस दिशा में जा रहा है तो समाज के भविष्य के बारे में चिंतित होने का सही समय है। 2 दलों की सरकार रही है पिछले 3 साल की बात करें, और 3 साल में ही जो है कहीं ना कहीं जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले बढ़े हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दे रहा है, क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ को बहुत आर्थिक रूप से संपन्न नहीं माना जा सकता है, और जुआ, सट्टा, इस प्रकार की चीज़ें विदेशों में जो लोग बहुत अमीर होते हैं या जिनके पास आसानी से पैसा कमाया हुआ होता है वो लोग इस प्रकार का शौक़ रखते हैं। लेकिन बेरोजगारी, अशिक्षा और दूसरे कारणों से जहाँ पर बहुत आर्थिक संपन्नता नहीं है, सट्टे का गलत कारणों से सुर्खियों में आना अपने आप में चिंता का विषय। मुझे लगता है कि आने वाले अपराध गढ़ का बीज छत्तीसगढ़ में बोया जा चुका है। समय समय पर आप जो है जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं, तो क्या इस मुद्दे को लेकर भी संगठन कुछ काम कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक साथ बैठ के इसके हल निकालने के लिए बहुत दूरगामी प्रयत्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक पीढ़ी में ये नशा और सट्टेबाजी घर कर चुकी है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का रोजगार का सृजन होना चाहिए था, शिक्षा की जड़ें गहरी होनी चाहिए, वो हम पिछले 25 सालों में नहीं दे पाए हैं। ये उसका दुष्परिणाम है। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो समाज में पढ़े लिखे लोग छत्तीसगढ़ के प्रति चिंतित हैं, उनको आगे बढ़कर इस समस्या का हल युवा पीढ़ी को सुझाना मुझे लगता है हल होगा। क्या लगता है अभी ये राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा हो गया है, इसको हटाने, जड़ से हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्योंकि दोनों ही दलों के लिए एक मुद्दा रहा है सट्टेबाजी, खासकर ऑनलाइन सट्टेबाजी। देखिए, राजनीतिक दल इसमें बहुत सीरियस होते तो ये बात समस्या समाज में पैठ ही नहीं कर पाती। राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां सेकी हैं, कोई बहुत हल वाली चीज़ें नहीं सुझाई। और मुझे लगता है जो दूरगामी प्रयत्न होने चाहिए थे सरकारी या फिर राजनीतिक परिदृश्य से हटके, वो छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाए। 25 साल का छत्तीसगढ़ कहीं भटक गया, ऐसा मेरा मानना है। युवा कारोबारी भी खासकर बर्बाद हुए। कुछ युवा कारोबारियों ने जैसे महादेव ऐप के कारण जो है आत्महत्या भी की थी। तो क्या लगता है कि युवा के साथ साथ जो है कारोबारी भी भटक गए? देखिए, नशा और सट्टा ये मुझे लगता है हताशा का प्रतीक है, चाहे किसी भी वर्ग में हो। बहुत जल्दी पैसा कमाना, बहुत जल्दी अमीर बनाना। समाज में अमीर व्यक्ति की पहचान एक संपन्नता के साथ है। हर युवा चाहता है कि उस मुकाम को जल्दी से जल्दी आसानी से हल कर ले। तो नशा और सट्टा इसका बहुत आसान रास्ता दिखता है। मुझे लगता है कि समाज के विचारकों को सही दिशा देने के लिए जो शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं दी गई, इसलिए ऐसा हुआ। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं युवा जो है भटक रहे हैं और जल्दबाजी में वे पैसा कमाने का लालच रखते हैं, और कहीं ना कहीं जो है अब समाज के जो शिक्षाविद हैं या अन्य जो लोग हैं उन्हें इस पर पहल करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन सट्टेबाजी बढ़ने के अपने अलग अलग कारण हैं, इस पर राजनीतिक दल अपने अलग अलग विचार रख रहे हैं, तो दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता इसे शिक्षा में कमी बता रहे हैं। कुछ कारोबारी हैं, कुछ आम लोग भी हैं, सीधे उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कारण मानते हैं कि ऑनलाइन सट्टेबाजी में छत्तीसगढ़ नंबर 1 आ चुका है? अब ये शॉर्टकट का चक्कर है। शॉर्टकट का चक्कर में पैसे वाला बनना और विशेषकर ऑनलाइन का क्रेज़ जो क्रिमिनलाइज तरीके से सरकार जो विज्ञापन वगैरह आते हैं फेसबुक और सोशल मीडिया में, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और शॉर्टकट के चक्कर में युवा हमारे छत्तीसगढ़ में तो मैक्सिमम सब गांव देहात हो, शहर हो, छोटे कस्बे हो, सब तरफ ही मैक्सिमम है। और नो डाउट ये जुआ सट्टा ऑनलाइन में हम छत्तीसगढ़ में नंबर 1 पे हों, कोई बड़ी बात नहीं है। और वाकई में कोई सख्त कानून लाना चाहिए। हमारा छत्तीसगढ़ ना इसमें पूरी तरह रस बस गया है। किसी भी गांव शहर से छूता नहीं रहा है ऑनलाइन सट्टे का। युवा तो फंसते ही फंसते इस जाल में, कारोबारी भी फंस रहे हैं। क्या लगता है सरकार कुछ कदम नहीं उठा पा रही है? हाँ, बहुत सख्त कदम उठाना जरूरी है। अब देखिए, कल ही चांदी का पूरा एक तो व्यापारी ने गायब कर दिया, ऑनलाइन सट्टे का ही मैटर पड़ा।
छोटा मोटी रकम नहीं, अब तो अरबों खरबों के मतलब मामले आ रहे हैं। और ये तो बहुत ही आने वाले भविष्य में बहुत अगर सख्त कदम जल्द नहीं उठाया गया तो पूरा रसातल में जाने की चांसेस है। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो कम से कम सरकार को तो सबसे पहले इस पे सख्त से सख्त वो करना चाहिए। ऑनलाइन सट्टा तो एकदम गिलमराज तरीके से जैसे प्रस्तुत करते हैं ना, तो युवा उस पर भ्रमित होते हैं। इसमें सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसको आगे आके सख्त कानून बनाना चाहिए। और ऐसे विज्ञापन प्रलोभन जो लाभान्वित करने का लालच देते हैं या वो करते हैं, उसको तुरंत रोक लगानी चाहिए, उसके ऊपर बैन रोक लगानी चाहिए। और छत्तीसगढ़ सरकार ही सबसे पहले 2023 में ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लाई थी, उसके बावजूद ये गेम और बढ़ते गए। कारण वही है, बेरोजगारी के कारण लोग सोचते हैं कि अपने मैंने कैसे मैं जैसे अपने पैसे के कैसे मैं आगे बढ़ाऊं, कैसे करूं, कैसे मैं थोड़े पैसे वाला बनूं। इसके लिए भी अपना चीज़ में जो लोग बर्बाद हो रहे हैं। बर्बाद होने का मेन कारण यही है। सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी का जो है धंधा है, बिजनेस है, इस पर कोई ध्यान आता नहीं है। सिर्फ माने अपने को ये देखना, वो देखना, इधर देखना। टीवी में विज्ञापन जाता है, टीवी विज्ञापन में दिखाते हैं कि आप ये गेम खेलिए तो आपको ऐसा ऐसा मिलता है। और आपको ये तो छोड़िए, यहाँ तो गली मोहल्ले तक में सब बर्बाद हैं लोग सट्टे के नाम से। क्या लगता है इस पर भाजपा और कांग्रेस राजनीति कर रही है? क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा इसे मुद्दा बना रही थी, अब भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस बयानबाजी कर रही है। सब एक दूसरे के लेके ऊपर चढ़ते हैं, मगर उसको बोलने का तरीका ये है कि माने इसे सख्त कानून अगर करे और अच्छे से इसको लागू करे कानून को, तो इसके जितना है बागडोर तो धीरे धीरे समझ सकता है। मगर छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से माने समझ, मेरे ख्याल से तो छत्तीसगढ़ में नंबर 1 हो गया है सट्टाबाजी। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ नंबर 1 हो चुका है ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में। आप क्या कारण मानते हैं? सबसे बड़ा कारण तो एडवर्टाइजमेंट है। मोबाइल जब भी ओपन करो तो हज़ारों एडवर्टाइज उसमें आते हैं, और एडवर्टाइज जा रहा है तो उसमें गवर्नमेंट भी मिले ही होंगे। एडवर्टाइज के मार्फत उसमें मिलता ही होगा गवर्नमेंट को सब पता ही है, लेकिन उसके बाद भी बंद नहीं करा रही है। अब मोबाइल ओपन करो तो खुलेगा ही। सरकार का IT डिपार्टमेंट इससे ब्लॉक कर सकता है जो भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कर नहीं रहा है। अब जनता क्या करेगी? उसमें कई जो बेरोजगार है बेचारे, उसमें पैसा फंसाते हैं पैसे के लिए लालच में। और उसमें अब सबसे बड़ा महादेव है, बताओ अभी कुछ साल पहले आया था, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम आया, उसमें अंदर भी हुए, और दुबई से पूरा चल रहा है। तो अभी 2022, 23, 24, 25, अभी 26 आने वाला, 4 साल में कुछ नहीं कर पाई सरकार इसमें। जो लेटेस्ट घटना घटी है रायपुर में, जो चांदी चोरी का जो मामला आया था, लूट का मामला आया था, उसमें भी जो कारोबारी है वह जो है क्रिकेट सट्टा में फंस चुका था। तो क्या लगता है अपराध के दलदल में भी फंस रहे कारोबारी और युवा? बिल्कुल, जहाँ पैसे के दिक्कत आएगी या जो भी होगा अपराध तो होना ही है इसमें, जाहिर सी बात है। क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, कारोबारियों को बर्बाद किया जा रहा है ऑनलाइन सट्टेबाजी को? इसमें युवा छोड़ो, मैंने यहाँ तो व्यापारी भी इसमें बर्बाद होने हैं। बर्बाद होने के कारण सबसे मेन यही है कि लोग माने एक दूसरे को माने बढ़ावा देखने के लिए, अपने सोशल मीडिया में आने के लिए, जो अपना एडवर्टाइज सब चीज़ आने के लिए लोग अपना एक से एक काम कर रहे हैं, जिस कारण सबसे शॉर्टकट में कोई ऑनलाइन सट्टा हो गया, सट्टाबाजी है, कारोबारी है, जुआ है, इसमें सबसे नंबर 1 पे यही चल रहा है। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को तो सख्त कानून बनाना चाहिए, एक नया कानून बनाए इसमें। अच्छा, इसमें ये रखे कि जो अपना कारोबार करता है, जो सट्टा बाजार करता है, ये आजीवन इनको अपना अंदर बंद करके रखे, जिससे इसके माने तो थोड़ा लोगों को मन में डर रहे, भय रहे, जिससे काम ये ना बढ़े। रोजगार इसके कारण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग अपने घर का चीज़ बेच के मन ऑनलाइन सट्टा में खेल रहे हैं। दूसरे का पैसा लेके कोई BC खेल रहा है, BC का पैसा उठा के उसमें डाल दे रहा है, BC का पैसा नहीं पटा के वो भाग जा रहा है। ये कर अब BC खेलने वाले बेचारे वो पैसे के लिए रो रहे हैं। अब सट्टे में सब ऐसे चल ही रहा है। निश्चित रूप से जो है लोग जो है बर्बाद हो रहे हैं। जो वर्तमान 2 साल पहले जो कानून आया था कांग्रेस सरकार में, क्या लगता है वो कानून भी अब कमजोर पड़ गया ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में? नहीं, सरकार कानून जो लाती है ऐसे औपचारिक और सतही या दिखावे वाले कानून नहीं लाए ना, एकदम स्ट्रिक्ट कानून। और सबसे बड़ी बात, सरकार अपनी तरफ से पूरी अपनी मंशा जाहिर करे और अपनी प्रायोरिटी दिखाए कि ऐसे विज्ञानों पर बैन लगाए। ऐसे जो भी प्रचार प्रसार किया था, जो एक आम गांव देहात का अगर भी सट्टा खेल रहा है, वो भी ऑनलाइन खेल रहा है, गेम के बहाने खेल रहा है या शॉर्टकट में बड़ा बनना चाह रहा है, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले वहाँ पे बंद हो। तो वहाँ से जब नहीं आएगा तो इधर आएगा नहीं।
बाकी लोकल स्तर पे जिस हिसाब से सट्टे के साथ साथ और भी सारी चीज़ें अवैध जितने भी धंधे हैं, तो अब पुलिस प्रशासन हो या जूझर प्रशासन हो, उनको आय के साधन वो रहते हैं, तो वहाँ से भी उम्मीद कम है। एक बड़ा कारण ये भी माना गया था उस समय कि कहीं ना कहीं पुलिस के जो आला अधिकारी थे उस समय के, उनका संरक्षण था। नहीं, पिछली सरकार के समय तो वो बहुत ही ज़्यादा था, और हमारी आशा बंधी कि बीजेपी की सरकार नीचे से ऊपर तक है तो वो अपनी प्रतिबद्धता दिखाएगी और इस टाइप के अवैध जो बिजनेस है, जो शॉर्टकट वाले, जो युवा पीढ़ी से लेके पूरे समाज को हमारे गर्त में डाल रहे हैं, उसके ऊपर सख्त कदम उठाएगी। और होप करते हैं, आई होप कि कोई बड़ी घटनाएं ऐसा ना हो और उससे पहले ही ना ये सब बंद हो जाए, स्ट्रिक्टली आना चाहिए। और मैं तो आपको साधुवाद देता हूँ, आपने इस बात पर पहल भी, नहीं तो दूसरे लोग इस पे बात नहीं करते, आपकी मीडिया ने इस पर उठा रहा है। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बहुत ही प्रासंगिक है और हर परिवार से ताल्लुक़ रखता है, कोई न कोई इससे पीड़ित है, आसपास आपको मिलेगा। और इस बात के लिए मैं तो बोलता हूँ कि आप इसको छोड़िएगा नहीं, प्रयास को आपने किया है। जब तक इस पर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तब तक बिल्कुल सरकार को आलोचना सहनी पड़ेगी। निश्चित रूप से कारोबारी ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले को लेकर जहां परेशान है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है। अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि 2023 के सारे मामले देखें तो उसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में छत्तीसगढ़ टॉप पर है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। क्या लगता है, ये हमारे लिए खुशी की बात है या हमारी छवि खराब हो रही है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाली ये बात है कि यदि सट्टे में टॉप में है छत्तीसगढ़। मैं आपको बता दूं, शराब, सट्टा, जुआ, ये सब मौसेरे भाई हैं। शराब में लोग जितने शराब पी करके मरते हैं, अरे भाई कितना पिएगा, एक बोतल आधा बोतल पिएगा, घायल होकर के पड़ जाएगा। लेकिन सट्टा एक ऐसा चीज़ है, पूरी जिंदगी कारोबार बर्बाद होती है। अच्छा, सट्टा भी जो है ना, एक योजनाबद्ध तरीके से, आप महादेव ऐप के बारे में देखिए, करोड़ों का सट्टा हुआ है। तो सट्टा में कहीं ना कहीं, क्रिकेट मैच में आप देखो कि वहाँ नागपुर में क्रिकेट चल रहा है, वहाँ बैठा हुआ आदमी ऑनलाइन आपको सूचना देता है, 1 मिनट बाद और कैच होगा या रन। कुल मिलाकर के सट्टा खिलाने वाला हमेशा अरबपति करोड़पति बनता है। और जो लोग सट्टा खेलते हैं, माने ये बोलते हैं 99 घर सट्टा वाले का और 1 घर खेलने वाला, कभी कभी जानबूझ के जैसे फ्रॉड करते ना, ठगी करते, तो आपके खाते में 1 लाख रुपया दे देंगे, उसके बाद में 1 करोड़ वसूल लेते। वैसे 1-2 जने को सट्टा में पैसा दे करके बाकी लोगों को लूटा जाता है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजधानी और छत्तीसगढ़ के प्रदेश के नागरिक सीधे साधे सरल लोग हैं, सट्टा के माध्यम से उनको लूटा जा रहा है और छत्तीसगढ़ बदनाम हो रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार, ये राजनीतिक बात नहीं है, भाजपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात नहीं, ये छत्तीसगढ़ के जनता के मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। कहीं ना कहीं मेरे जैसे आदमी को, मुझको ऐसा लग रहा है कि यदि छत्तीसगढ़ सट्टा टॉप में आया है तो मेरा नाक सुर्पणखा जैसे कट रहा है, मुझको बहुत पीड़ा दुख हो रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूं और तत्काल गृह मंत्री से मांग करता हूं, अभी अमित शाह जी का भी दौरा है, कि शराब, सट्टा, जुआ, ये सबको तत्काल बंद किया जाए, तब वास्तविक में प्रदेश की प्रगति होगी। कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा लगातार जो है इस मामले को उठा रही थी, भाजपा की सरकार है अब, तो अब कांग्रेस इस मामले को उठा रही है। क्या दोनों ही दल इसमें अब रोटी सेक रहे हैं? निश्चित रूप से रोटी सेक रहे हैं। गरीब मांगे भीख, अमीर मांगे तो चंदा है। हिंदुस्तान में चल रहा गोरख धंधा है, आप खिलाओ तो लॉटरी है, मैं खिलाऊं तो खाई वाला धंधा है। जब विपक्ष में रहते हैं तो लोग विरोध करते हैं और सत्ता में आते हैं तो ना मालूम क्या सरेंडर लीव हो जाता है। कहीं ना कहीं सेटिंग है। देखिए, सट्टा बिना सरकार के संरक्षण के चल नहीं सकता। सट्टा कमाने वाला आदमी को पुलिस वाला टच नहीं कर सकता, इसलिए नहीं करता कि ऊपर वालों का समर्थन है। सख्त कानून यहीं ही लाया गया था जब भूपेश की सरकार थी, तभी ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले भी बढ़े। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में ये स्थिति है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले बढ़ रहे हैं। कल भी जो एक कारोबारी गिरफ्तार हुआ है, पहले उसने ड्रामा रचा, उसके बाद उसने अपनी सारी सच्चाई पूरी पोल खोल दी। जो 46 किलो चांदी की लूट की बात कही जा रही थी, बताया जा रहा है वो भी जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी में फंसा हुआ था। ये प्रमाणित हो गया कि ऑनलाइन सट्टेबाजी में आदमी मरने मारने के लिए, चोरी डकैती करने के लिए तैयार है। और आपने अभी कहा कि भूपेश बघेल सरकार में बड़ा कड़ा कानून आया था। कोई भी सरकार जानबूझ के कड़ा कानून लाता है और उसका कड़ाई के बाद खुद उसका लाभ लेता है। कड़ाई से पुलिस कड़ाई नहीं करती। अभी आप देखिए ना, गणेश दुर्गा में कड़ाई हुआ था, रोड में पेंडाल नहीं लगेंगे, ये नहीं होगा, धुमाल नहीं बजेगा, डीजे नहीं। साहब, विसर्जन में डीजे बजता था तो समझ में आता, मूर्तियां लाए तब छाती और घर कंपन हो रहा था। कानून और आदेश के बाद भी उसका उल्लंघन हुआ और कहीं ना कहीं वो चला। तो कड़ाई इसलिए किया जाता है कि उसके बाद उसकी बढ़ाई होगी, उसकी कमाई होगी, इसलिए कड़ाई की जाती है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण जो है पुलिस की भी जो निष्क्रियता रही है, पुलिस का संरक्षण रहा है, ये भी एक बड़ा कारण है। देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी के संरक्षण से ही यह जो सट्टा है, शराब है, एक प्रकार की लत है।
और जब तक इसको संरक्षण न मिले इसका फलना फूलना संभव ही नहीं है। और ख़ासकर यदि हम छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी के रूप में देखें, यहाँ के युवा वर्ग को लेकर देखें तो युवा वर्ग की एक प्रवृत्ति हो गई कि कैसे जल्दी से जल्दी हम धन कमाएं या धन के हमारे पास में आए, तो उसके लिए वो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। और शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए जो इस टाइप की जो सट्टाबाजी है, ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, उसको करते हुए जो ये अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, गर्त में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये ईडी ने कार्रवाई की, उसके बाद कहीं ना कहीं खुलासे होते गए महादेव सट्टा को लेकर, उसके बाद नए नए और सट्टे प्रारंभ हो गए। तो क्या लगता है जो बड़ी संस्था है वे भी इन पर नकेल कसने में नाकामयाब है, असफल रही? नहीं, ये तो लगातार देखा ही जा रहा है कि अभी तक इतने प्रयास करने के बाद में, लंबे समय के बाद में, लोगों को अपने गिरफ्त के रखने के बाद में भी वो उचित एक साक्ष्य नहीं जुटा पा रहे हैं। तो साक्ष्य नहीं जुटा पाने के कारण किसी मामले को लंबा खींचना और लंबा खींचने के बाद में उसे बिल्कुल न्यूट्रल वे में लाकर खड़ा कर देना, मतलब कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि संस्थाएं भी फेल हैं। क्या उपाय है, आप कुछ सजेस्ट कर पाएंगे कि कैसे रोका जा सकता है ऑनलाइन सट्टेबाजी को? एक उपाय तो नहीं कर सकता भाई, एक जागरूक नागरिक के नाते एक सरकार से निवेदन भी कर सकता हूँ, सुझाव ये दे सकता हूँ कि यदि भारत की युवा पीढ़ी को, प्रदेश की युवा पीढ़ी को यदि वाकई में सुरक्षित रखना है, भविष्य में उनको गर्त में जाने से रोकना है, तो एक कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई करते हुए इस प्रकार के खेलों का या इस प्रकार के जो गेमों का ये है संचालन है वो टोटली बैन कर देना चाहिए। निश्चित रूप से बैन कर देना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन बेटिंग ऐप जो हैं वे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नए नए विज्ञापन हो रहे हैं, तो विज्ञापन पर भी सरकार नकेल नहीं कस पा रही है। उसका कारण है विज्ञापन से सरकार को पैसा मिलता है। देखिए, यदि पैसा कमा करके अपने आन मान सम्मान, बहू बेटी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले हैं तो ऐसा पैसा किसी को फलता नहीं है। पैसा मत कमाइए, सुशासन रखिए छत्तीसगढ़ में, और निश्चित रूप से सट्टा पर तत्काल, मैं तो कहूँगा आज रात को 12 बजे ये जो सदर बाजार के चांदी वाले मामले में लड़का जो फंसा है, उसके बाद आज रात को 12 बजे आदेश होना चाहिए, अध्यादेश जारी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में सट्टा जो है पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। जो सट्टा खेलेगा खिलाएगा उसको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में एनसीआरबी की रिपोर्ट पर हर पक्ष अपनी अपनी बात कह रहा है। अभी हमारे साथ कांग्रेस नेता भी है, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ऑनलाइन सट्टेबाजी के जो मामले हैं वे कांग्रेस सरकार में बढ़े और कांग्रेस सरकार में ही इसके खिलाफ सख्त कानून आए, लेकिन उसके बावजूद जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले नहीं रुक रहे हैं। क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, सरकार जहां तक मामला है, कांग्रेस की सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से निवेदन किया था कि पूरी तरह से इस पर बैन लगा दिया जाए, जो आज तक नहीं हो पाया है। तो ऑनलाइन सट्टेबाजी में देश में यदि छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर आया तो ये जो रोक नहीं लगना इसका एक बड़ा कारण है। और पूरे देश में ये सट्टा जो है खुलेआम हो रहा है, विज्ञापन आ रहे हैं, अखबार में विज्ञापन आते हैं, टीवी चैनलों पर विज्ञापन आ रहे हैं, क्रिकेट के स्पॉन्सर्ड बन रहे हैं वो लोग। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि जब ऑनलाइन सट्टे को इस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक होनी चाहिए। पूरे देश में इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जितने भी प्रकार के बैटिंग ऐप हैं, ये हैं, इन सब पर रोक होनी चाहिए। राजनीति से हटकर बात करें, क्योंकि आप कारोबार जगत से भी जुड़े हैं, कई कारोबारी बर्बाद हुए, युवा कहीं ना कहीं इसकी गिरफ्त में है, अब जो है छात्र भी इससे अछूते नहीं हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार भी विफल रही है ऑनलाइन सट्टेबाजी को रोकने में? बिल्कुल पूरी तरह विफल है सरकार। यदि ऐसा नहीं होता तो अभी कल की घटना है, जो लूट की घटना की रिपोर्ट हुई, बाद में पता चला कि वो सट्टेबाजी का शिकार था। ऐसे रोज मामले आ रहे हैं, पता नहीं कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि केवल ऑनलाइन ही नहीं, सट्टा जितने प्रकार का भी है, इस पर सब पर पूरी तरह से रोक होना चाहिए। और सूखा नशा, क्योंकि कुछ महीने पहले जब देश के गृह मंत्री रायपुर आए थे, उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ देश में सबसे ज्यादा नशा, यहाँ गांजा सबसे ज्यादा बिकता है। तो ये तो हमारे को जो है इस तरह की प्रतिष्ठा यदि हासिल हो रही तो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ईडी ने जब लगातार कार्रवाई की थी तो ये भी बात सामने आई थी कि कुछ पुलिस अधिकारियों का भी संरक्षण था। तो ऐसा नहीं लगता कि पुलिस के संरक्षण के कारण कहीं ना कहीं ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले बढ़े छत्तीसगढ़ में? बिना शासन प्रशासन के संरक्षण के, बिना उनके सहयोग के किसी भी तरह का कोई भी अपराध संभव नहीं है। तो सट्टेबाजों के साथ साथ क्या ऐसे लोग जो उन्हें संरक्षण दे रहे हैं या वे भी इसके हिस्सेदारी कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित रूप से ये बात तो सरकार की एजेंसियां कह रही है, कौन कौन संरक्षण दे रहा है ये बात भी स्पष्ट रूप से निकल करके सामने आ रही है। उन संरक्षणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है, नामजद सब चीजें आ रही है, उसके बावजूद यदि नहीं हो पा रहा है तो उनके ऊपर के लोग कहीं ना कहीं उनको बचाने में लगे हुए हैं।
कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा काफ़ी मुद्दा बनाती थी ऑनलाइन बेटिंग ऐप को लेकर, अब लेकिन भाजपा की सरकार है तो भाजपा वाले खामोश हो गए हैं, क्या कारण? क्योंकि पहले भी जब राज्य के में मामला उठा था उस पर नियंत्रण करने का काम केंद्र का था, और अब तो डबल इंजन की सरकार है। नियंत्रण की बजाय पहले से ये बताया जाता है कि ये धंधा 8-10 गुना बढ़ गया है, तो निश्चित रूप से संरक्षण मिल रहा है। और ये संरक्षण जो है पूरे देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। जब आपको याद होगा कि बहुत पहले लॉटरी चालू हुई थी, तो लॉटरी इसलिए बंद कराई गई थी कि लॉटरी की वजह से लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, व्यापार बर्बाद हो रहा है, लोग अपराध की दिशा में जा रहे हैं। ये लॉटरी का बहुत बड़ा स्वरूप है, क्योंकि इसमें लॉटरी में तो शासन के फंड पास पैसा जाता था, अब ये पैसा अघोषित रूप से सत्ता और सत्ता से जुड़े लोगों तक जाता है। सामाजिक सरोकार से जुड़ा ये विषय है, युवाओं से जुड़ा विषय है, छात्रों से जुड़ा विषय है, कुछ सुझाव देंगे? मेरा तो एक ही निवेदन, एक ही सुझाव है युवा वर्ग से खास तौर पर कि हर हाल में सट्टे को और ये सट्टे से जुड़ा हुआ इस टाइप का जितने भी मामले हैं, चाहे वो ऑनलाइन जुआ हो, ऑनलाइन बेटिंग ऐप हो, ये तमाम ऐप को जो है रोक लगा दी जाए और युवा वर्ग खास तौर पर इससे दूर रहे, क्योंकि यदि वो दूर नहीं होगा तो ये खिलाने वालों का, खाने वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उस युवा का और उसके पूरे परिवार का भविष्य बर्बाद होगा। से युवाओं के साथ साथ पूरा परिवार बर्बाद होता है ऑनलाइन सट्टेबाजी से। आज हमने जन का मन में सुना, जिसमें राजनीतिक दल के अलावा सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग थे, कारोबारी थे, आम लोग थे, सभी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के कारण छत्तीसगढ़ की छवि को खराब धूमिल करने का प्रयास जो किया जा रहा है उसे लेकर नाराजगी जाहिर की और केंद्र के साथ साथ जो है राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर।